आज हम बात करेंगे खाने को लेकर। जैसे जंक फूड या जैसा भी खाना हम खाते हैं उसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसे कि हमें काफ़ी टाइम से पता है कि जंक फूड जो है ये हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो ये सब जानते हैं लेकिन फिर भी हम खाते हैं। लेकिन कई बातों को आज हम मिलाएंगे कि हम देखेंगे कि ये पास्ट से कैसे हमारे बीच में क्या क्या एंटर होता गया, क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या सच्चाई थी और क्या बातें थी। तो सबसे पहले बात करेंगे माँ के हाथ के खाने के बारे में। तो कई घरों में हम कभी नोटिस नहीं करते क्योंकि हमें इन चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं मिलता, भाग दौड़ में इतना फंस चुके हैं। अगर कई बार आपने ध्यान दिया हो तो कई घरों में ना बच्चे बड़े हो जाएं, चाहे बच्चों की शादी भी हो जाए, लेकिन फिर भी माँ ही उनके लिए खाना बनाती है। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, कभी ध्यान देना, लेकिन शायद आपके घर में भी अब ये चीज़ बहुत कम घरों में होती है। क्योंकि जब भी मैं किसी से पूछता हूँ कि खाना कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, क्या, तो जो बाहर के स्टेट से आए हुए हैं उनके पीजी में वैसे बन रहा है, कोई खुद बना रहा है, कोई वाइफ बना के दे रही है, कोई कुछ दे रही है। लेकिन कई घरों में आज भी मैं सुनता हूँ तो बच्चे भी उनके शादी के लायक हो गए हैं, इनफैक्ट शादी भी हो गई है, लेकिन खाना उनकी मम्मी ही बनाती है। पता है हम कभी नोटिस नहीं करते इस चीज़ को, लेकिन बड़ी गहरी बात है। हम अगर इसको ध्यान दें तो आज वही गहरी बात मैं आपको बताऊंगा कि माँ जो खाना बनाती है ना, माँ हमेशा जब खाना बनाती है तो वो ये देख के बनाती है कि मेरा बेटा थका हुआ है, बच्चा थका हुआ है या जैसे भी। तो माँ जब खाना बनाती है ना, वो हमेशा प्यार घोलती है उसमें, समझ रहे हो? क्योंकि हम इस चीज़ को साइंटिफिक वे में अगर समझेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत तो जब आई है ना, जब आजकल की जनरेशन ने, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडी के माध्यम से हो, पुराने रीति रिवाज का, माँ बाप का या उनके कल्चर का मजाक बनाना शुरू कर दिया कि ये क्या होता है। तो वो तो मूर्ख हैं, लेकिन उस बारे में हम बात फिर कभी करेंगे। आज हम बात करते हैं कि हर चीज में ना एनर्जी ट्रेवल करती है और डिपेंड करता है कि आप किस एनर्जी को इनहेल कर रहे हो, उसी चीज को एक्सहेल करोगे। जो हमारे अंदर जा रहा है वही तो हम किसी को, जो हमारे अंदर है हम वही दे सकते हैं। जैसे टीचर के अंदर ज्ञान है तो ज्ञान दे सकता है, मुंडे के पास बैठोगे तो वो बता सकता है चोरी कैसे करे, मारे कैसे। तो ऐसे ही माँ जब खाना बनाती है तो 100% पॉजिटिव वाइब्स ट्रांसफर करती है। यानी कि जो वो खाना बना रही है वो बहुत ही ममता से, प्यार से घोल के और फिर खाना बना रही है। तो वो हमेशा चाहती है कि बच्चा जो जाए वो खाए, वो उसके पेट को लगे, उसके शरीर को लगे, उससे कभी भी उसके विचारों में या जो ऊर्जा उसको उस खाने से प्राप्त होगी उससे नकारात्मक कार्य कभी ना। कई घरों में देखना आप, चाहे माँ बीमार हो चाहे कुछ भी हो, बाकी सारे काम करना फिर भी छोड़ देती हैं, लेकिन कई माताएं देखना आप अपने बच्चों को खाना खुद ही देना चाहती हैं और ताज़ा देना चाहती हैं। चलो ताज़ा और बासी के बारे में हम फिर बात कर लेंगे। आजकल तो कईयों को सब कुछ होते हुए भी बासी खाना पड़ रहा है, बड़े बुजुर्गों को भी। लेकिन पहले जो माँ वाला जो ये है कि माँ क्यों बना के खिलाती है स्पेशली, तो अब आप शायद ध्यान दे के देखोगे, अब कई लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि शादी हो जाती है उसके बाद तो वाइफ बनाती है। देखो होता क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है कि माँ कभी भी, आप एक माँ है, आप ऐसे भी घर हैं जब, मतलब जिन घरों में हमने सुना है कि बच्चों ने माँ बाप को सुना दिया, कलेश कर दिया या मारपीट भी हो गई, लेकिन फिर भी आप देखना कि खाना माँ बना के देती। तो माँ के मन में कभी भी, चाहे उनकी औलाद कितनी बेकार निकले, पिता के या माँ के मन में कभी भी नकारात्मक विचार, सोच उत्पन्न ही नहीं हो सकते अपने बच्चे के लिए। तो जब उत्पन्न ही नहीं होंगे तो ट्रांसफर कैसे होंगे? लेकिन ये वाइफ के साथ हो सकता है। वाइफ का कैसा मन हो, फोन पे झगड़ा हुआ हो, बहन से झगड़ा हुआ हो, बच्चों से झगड़ा हुआ हो, वो उतना केयरफुली उस चीज़ को नहीं करते। लेकिन जब माँ खाना बना रही होती है तो वो सिर्फ खाना बना रही होती है कि मैं अपने बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ, मन से बना रही हूँ। तब भी कई बार आपने देखा होगा कि कई बार खाना बहुत स्वाद बनता है, लेकिन कई बार खाना स्वाद नहीं बनता। इसका कारण क्या है? जब यही कारण है इस चीज़ का, जब सेम मसाले हैं, सेम चीज़ है, सेम पर्सन बना रहा है, तो कई बार खाना बहुत स्वाद कैसे बन जाता है? देखो कुछ चीज़ें ना हमारी सोच समझ से परे हैं और वो हमेशा परे ही रहेंगी। उनकी तरफ जब भागेंगे, उनको जानने की कोशिश करेंगे तो कभी जान तो पाएंगे नहीं। लेकिन हाँ ये है कि भाई कुछ ना कुछ हादसा जरूर हो जाएगा। जैसे कुछ लोग भूतों को ढूंढने निकलते हैं तो उनको पता चलता है आखिर में खोजते 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 कि कुछ उनके साथ अनहोनी हो गई और वो मर गए, पता भी नहीं चला कैसे मरे। यही चक्कर है सारा। माँ जो है ना, वो हमेशा अपने बच्चे के लिए या किसी के लिए भी खाना बनाएगी तो पूरी पॉजिटिव वाइब्स ट्रांसफर होंगी और हमेशा ही वो कोशिश करेगी कि आखिरी दम तक, उसके आखिरी सांस तक बच्चे को उसके हाथ का खाना मिले। तो ये तो हो गई माँ के हाथ के खाने की बात।
अब आते हैं ढाबे के खाने पे या वैसे जो खाना बनता है। ढाबे वालों का क्या होता है, बना रहे हैं कितनी प्लेट होगी, क्या हो गया, कितना हो गया, बता कितनी रोटी होगी, 10 रोटी। कभी मालिक गाली दे जाए, कभी बनाने वाला कह रहा है जल्दी दे जल्दी दे। तो उनके घर में खुद लड़ाई हो रखी है, उनको खुद जाना है, कभी मालिक ने पैसे नहीं दिए, सोच रहे हैं कि कैसे मांगे, फलाना ढिमकाना, क्योंकि उनकी कोई ज़्यादा कमाई तो होती नहीं, तो उनको वैसे ही 70 टेंशन होती है। तो इसलिए जो बाहर का खाना खाते हैं ना, वो उस तरह से उनका शरीर भी अच्छा नहीं बनेगा और ना वो पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर कैरी कर पाएंगे। झगड़े लड़ाई ये सब आप देख लेना, जितना भी बाहर का है या जो भी ये खाते हैं ना, जितना भी मतलब कोई मजबूरी में खा रहा है तो बात अलग है, कोशिश करे कि घर का ही खाए। लेकिन आज भी अगर कुछ घरों में ऐसी रीति रिवाज हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को पर्सनली, जिन्होंने मुझे बताया है कि भाई बीवी आ गई, बच्चे भी ब्याह दिए, लेकिन खाना माँ ही बना के देती है। ठीक है, तो ये कारण होता है। अब भले ही आजकल के बच्चे इस चीज़ का मजाक उड़ाते हो, लेकिन कोशिश करा करो कि आप अपनी माँ के हाथ का बना खाना खाओ, कम से कम पढ़ाई के वक्त। तो मतलब स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, जब तक आपका चल रहा है, बाहर का अवॉइड करो, क्योंकि एनर्जी हर चीज़ में ट्रैवल करती है, चाहे वो लिविंग है या डेड है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे कुछ है, कोई भी चीज़ है, चाहे आपका मोबाइल है, चाहे आपका पेन है, चाहे आपकी घड़ी है। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि घड़ी पहन ली तो घड़ी दूसरों की नहीं पहननी, जुराब नहीं पहनना, रुमाल नहीं रखना। तो कई चीज़ें होती हैं जिनमें ये सब जिन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो रखते हैं वो बचे रहते हैं, जो नहीं रखते, जो मजाक उड़ाते हैं, वो कहीं ना कहीं भुगतते भी हैं। अब आ जाते हैं कि पहले क्या होता था। अब पहले की बात में अगर हम जाएंगे तो पहले ना जब अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान में तो जो जेंट्स हैं, मेल हैं या लेडीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, ताकतवर हैं। मतलब वो तो अगर इंसान को पकड़ भी लेना, एक हाथ से पकड़ लें, आज भी ऐसे पहलवान हैं कि एक हाथ से पकड़ लें तो छुटा नहीं सकते आप। 6.5 फुट के इतने चौड़े चौड़े हाथ हैं, लेकिन अब वो लोग बहुत कम हो गए, नेग्लिजिबल हो गए कम। तो पहले क्या था कि जब उन्होंने देखा कि ये इनको तो हथियारों की जरूरत ही नहीं है, ये तो इतने मजबूत और तगड़े हैं कि अगर ढंग से पकड़ लेंगे तो भींच के ही मार देंगे इंसान को। तो उन्होंने क्या करा कि गेहूँ हमारा अनाज नहीं है, उन्होंने गेहूँ हमारे यहाँ उत्पादन शुरू किया। गेहूं में ताकत नहीं होती, आप देख लेना कितनी बीमारियां जो ओल्ड एज में होती हैं या 30, 40, 50 के बाद जितनी भी बीमारियां होती हैं, वो सब इसलिए होती हैं कि गेहूं खाते हैं इंसान आज स्वाद के चक्कर में, जिस भी कारण से। तो होता क्या है, उससे गेहूं में स्वाद तो होता है लेकिन ताकत उतनी नहीं होती, नशा होता है। आप देखना गेहूं में, अनाज में नशा होता है, अनाज में तभी नींद आती है उससे, कभी भी देख लेना गंगेला आता है उससे, आप नशे में रहता है इंसान। तो होता क्या है कि पहले जो हमारे वो थे, अब वो सस्ते मिलते हैं। भाई खाने की चीज़ है तो भगवान ने इसी हिसाब से बनाई थी कि चाहे उसमें अमीर हो चाहे गरीब, वो आसानी से खा सके। लेकिन आज वो सस्ता अनाज है, सिर्फ इस वजह से उसको नहीं खाते। बाजरा, जवार, जितना भी है ये इंसान को मजबूत बनाता है, लेकिन इसमें स्वाद नहीं होता। आप कभी भी देख लेना, अब मान लो किसी को हार्ट की, कोलेस्ट्रॉल की, कुछ भी बीमारी हो जाती है ना, तो बाद में डॉक्टर क्या कहता है कि 5 अनाज की रोटी खाना। 4 साल किताब पढ़ ली, MBBS कर ली, बाद में क्या कह रहा है, 4 अनाज की रोटी खाना। अभी ये तो हमको पहले से ही पता था, इसलिए हिंदुस्तान में डॉक्टरों की जरूरत कुछ खास थी नहीं। लेकिन बड़े बुजुर्गों की बात ना मान के 500 रुपये डॉक्टर को देना लोगों ने ज़्यादा पसंद किया, तो वो उनकी अपनी दिमाग की उपज है। पर मैं फिर भी बता रहा हूँ कि अनाज वो हमारा था नहीं, ये सब आया गया था। और गेहूँ कम खाना चाहिए और एक टाइम के बाद तो छोड़ देना चाहिए। कहते हैं गेहूँ को और दूध को एक टाइम के बाद छोड़ देना चाहिए। 30 से 35 के बाद दूध या गेहूँ इंसान को नहीं लेना चाहिए। है तो मिल्क का ही बाय प्रोडक्ट ना, ताकत के लिए और बहुत चीज़ें खाने के लिए। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, गेहूं के आटे में ना थोड़ा सा चने का आटा मिलाते हैं या फिर एक और आटा मिला लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप अगर आटा खा रहे हो उससे नहीं बच सकते तो उसमें चने का आटा जरूर मिलाओ। थोड़ा सा चने का आटा मिला लो, उससे क्या होगा, रोटी भी सख्त हो जाएगी, आपके दांतों को भी चबाने में दिक्कत नहीं होगी, और गेहूँ के साथ साथ चना सक जाएगा तो पानी भी शरीर में चला जाया करेगा, क्योंकि चने से प्यास लगती है, तो आपको पानी की भी वो नहीं होगी। लेकिन कोशिश करो कि हफ्ते में एक बार परिवार के साथ मिलकर जब भी खाओ तो ये खा सको। जो बाकी अनाज हमारे हैं, जवार, बाजरा, इन सबको, मकई, इन सबको खा सको, ठीक है ना, मेसी रोटी। तो इन सब चीज़ों को 5 अनाज को मिला के खा लो, अगर स्वाद नहीं लगती किसी एक की खानी, लेकिन खानी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद शरीर में बीमारी तो होगी ही नहीं, दवाई तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। अब चक्कर क्या था ना कि आज अब सारी चीज़ें एक साथ सारी बारे में मैं बात कर नहीं सकती कि मेडिसिन पहले बनाई जा रही है, बीमारी बाद में बन रही है बेचने के लिए। आजकल इंसान इतना नीच हो चुका है, गिर चुका है। तो लेकिन फिर भी आप नेचुरल चीज़ों से ही, नेचुरल रेमेडीज से ही, होम रेमेडीज से ही अपनी स्किन या सब कुछ ठीक रख सकते हो। लेकिन अनाज के बारे में बात करनी, तो अब बात करते हैं कि देखो, एक तरह से आदमी कमज़ोर कर दिया। अब आदमी को देख लो, आप धूप में चलते चलते गिर जाते हैं बच्चे। हमारे स्कूल टाइम से ही हम देखते थे, ज़्यादा धूप हो गई तो बच्चे हाथ जोड़े खड़े नीचे गिर गए।
हमारे टाइम से हो रही है, 90s से होने लग रहा है। तो सोचो कितने पहले से आ चुका है कि लोग कमज़ोर हो चुके हैं, अब शरीर से उतने शारीरिक क्षमता अब लोगों में नहीं रही। आज के बच्चों में शारीरिक क्षमता नहीं है, और इसी वजह से ना जाने कितने डॉक्टर पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि कई चीज़ें बच्चे बता नहीं पाते, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ हमारे दिमाग के थॉट्स होते हैं जिससे खेलते हैं साइकोलॉजी से हमारी, तो और कुछ नहीं है। क्योंकि साइकोलॉजी के डॉक्टर की या किसी भी ऐसी ट्रीटमेंट की हमें ज़रूरत ही नहीं होती। बस बच्चे शेयर नहीं कर पाते, ना जाने कितनी दिक्कतों में फंसते हैं, और लोग मोटा पैसा वसूलते हैं इस वजह से। तो उस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे कि उसका कैसे सोल्यूशन निकालना है। अभी भी कुछ लोग थे, समझदार बच्चे थे, कि जो जोर ज़बरदस्ती जैसे भी इस अनाज से खिला रहे थे। इसके बाद क्या हुआ कि हमारे यहाँ चाय लाई गई। चाय क्या करती है? चाय में एडिक्शन होती है, ये तो हम सब जानते हैं। चाहे सोशल मीडिया पे देख लो, वहाँ भी दिखाया जाता है कि चाय का सबको नशा है। कई घरों में अगर मैं देखूँ, आज मैंने कई बार देखा है कि बच्चे हैं ना, वो क्या करते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं। मतलब उनको ना दूध मज़ा नहीं आता दूध में, चाय लेनी है अपना, सुबह शाम चाय पियेंगे। लेकिन चाय होती क्या है? चाय कुछ नहीं होती। चाय ऐसी चीज़ है, आपकी भूख मार देगी, आपकी प्यास मार देगी, और आपको 2 घंटे तक ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने चाय पी ली, चाय की आपको एडिक्शन हो गई। अब चाय एक ऐसी चीज़ है जो वो गेहूं से भी ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि अनाज खाए बिना आप रह सकते हो, उसकी जगह चावल खा लोगे, उसकी जगह कुछ और खा लोगे। लेकिन चाय अगर पीने लग गए ना, कुछ महीने अगर चाय पी ली, तो उसके बाद चाय नहीं छूटेगी कभी भी। आप देख लेना आपके घर में, तपती गर्मी पड़ रही होगी लेकिन घर में लोगों को चाय चाहिए। तो चाय भी इसलिए इंट्रोड्यूस करी गई थी कि आदमी शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाए। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मैं वीडियो में सोल्यूशन नहीं देता ना, तो कई बार ये रिवर्ट आता है मुझे कि आप सोल्यूशन क्यों नहीं प्रोवाइड करते। एक्चुअली सोल्यूशन सारी चीज़ों के एक साथ नहीं मिल सकते, और पहले प्रॉब्लम्स तो इकट्ठी कर लें। सोल्यूशन तो हैं, सालों साल उस पर काम किया है, तो सोल्यूशन तो निकाले ही है मैंने। इसीलिए मैंने टाइम इतना दिया है अपना कि सोल्यूशन निकालने हैं। 7-8 साल मेहनत करी है। सोल्यूशंस पे आएंगे, ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। एक एक चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा, इंडिविजुअल प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन पहले गैदर अप कर लेते हैं जो सबके साथ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। अब सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स यही हैं। तो करना क्या है? अब करना ये है कि ठीक है, जो चाय पी रहे हो पीने दो। एक एज तक आप चाय पी रहे हो ना, पापा आपके चाय पी रहे हैं, मम्मी आपकी चाय पी रहे हैं, पीने दो। आप मत पियो, स्टार्ट ही मत करो ना उसको। अगर चाय पीनी है, कॉफ़ी भी हमारे लिए ठीक नहीं है, कैफीन ठीक नहीं होता इम्यून सिस्टम के लिए या हमारे शरीर के लिए। कैफीन कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन फिलहाल चाय से छुटकारा पाओ। चाय की मेरे को कई बार ऑफिस में कई जगह दोस्त कहते हैं चाय पी ले, अरे चाय पी ले, ये है वो है, चाय पी ले। मैं सिर्फ उनसे ये कहता हूँ, जब तक बचे हुए ना भाई, जब तक ठीक है। जिस दिन पीनी शुरू कर दी फिर छूटेगी नहीं, ये हमें भी पता है। तो उस चीज़ से दूर रहना है। ये मैं भी जानता हूँ कि मैंने बार बार अगर चाय पी ली तो मैं उसे छोड़ नहीं पाऊंगा। इनफैक्ट कभी भी मैं गेस्ट के यहाँ जाके अनादर नहीं करता उनका, कुछ ना कुछ पी लेता हूँ। लेकिन अगर चाय होती है ना, मैं मना कर देता हूँ कि जी चाय नहीं पीऊंगा, सीधी बात है। तो कई बार ऐसा लगता है हमें कि कई बार सामने वाला नाराज हो रहा है, कुछ है, लेकिन ठीक है, कई बार अपने उसके लिए आपको बोल देना चाहिए। तो उसका एकमात्र सोल्यूशन यही है कि गेहूं का आटा फेंक के अब सीधा तो हम चने बाजरे का खा नहीं सकते, लेकिन उनको धीरे धीरे लेके आओ। आसपास जो चक्की वाला है या जिससे भी आप आटा लेके आते हो, एक तो पैकेट आटा मत लो। आटा होता है या मैदा होती है समझ ही नहीं आता। जिस देश में शराब तक मिलावट की मिलती है, उस देश में घी मिल सकता है क्या? 600 रुपये में, 1200 रुपये 1100 रुपये तो हमें घर का घी पड़ता है, तो 600 रुपये में कहाँ से मिल रहा होगा घी? इसलिए सरकार से लड़ने की बजाय, बाहर किसी से लड़ने की बजाय, सिंपल सी इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दो। चलने भी लगोगे, चलना फिरना भी होगा, थोड़ा आधा 1 किलोमीटर घूम भी आओगे। अपने आसपास के अनाज या जो भी चक्की चुक्की जो भी मिलती है आसपास, उस पर जाके पता करो, उनको बोलो कि लाओ भाई हमें चाहिए होता है। जब आप उनको बोल के आओगे तो वो लाएगा। उससे क्या होगा कि वो भी आपको याद दिलाएगा, भाई आपने मंगाया था, मैं ले आया हूँ, उसको लो, क्योंकि उसको भी बेचना है। तो आपको भी वो दोबारा याद दिलाएगा। इससे क्या होगा, आप अपने इनटेक जब शुरू करोगे तो आप लंच खोलोगे ऑफिस में 4 लोगों के सामने, तो उन्हें भी दिखेगा। आप उनसे डिस्कस करोगे भाई क्यों खा रहा हूँ, तो वो पता चलेगा भाई ऐसे हेल्थ इश्यूज होते हैं, इसलिए हेल्थ इश्यूज हो ही ना, उनसे बचने के लिए मैं खा रहा हूँ। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो वो भी जाके घर में डिस्कस करेंगे, तो ये बात धीरे धीरे फैलेगी। समझ रहे हो? हर चीज़ फैल सकती है, वीडियो वायरल हो सकती है, ओवरनाइट गंदी वीडियो वायरल हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। तो अच्छी चीज़ें भी वायरल हो सकती हैं, इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम वायरल नहीं कर सकते। तो आप औरों का भला सोचोगे तभी आपका भला होगा। जिस दिन आपने अपना भला सोचना शुरू कर दिया, मैं हमेशा कहता हूँ, उस दिन भगवान आपसे नजर हटा लेगा और बुरी शक्तियाँ आपके पीछे पड़ जाएंगी। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि प्रॉपर बैलेंस के लिए दोनों एनर्जीज का होना जरूरी है। एक तरफ बुरी शक्तियाँ हैं तो एक तरफ अच्छी भी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जाना है दुकान पे, लाना है आटा, चने का हमेशा मिलाना है। चने का आटा अपने आटे में, गेहूं के आटे में जरूर मिलाना है। ऑफिस में दिखाना है, इस बारे में बात करनी है, क्योंकि शरीर है तो सब कुछ है भाई।
शरीर से पहले कोई भी चीज़ नहीं आती। तो कुछ बातें हमेशा याद रखना कि खाना कोशिश करो माँ के हाथ का खाओ, तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। सकारात्मक ऊर्जा आएगी, कभी गलत काम नहीं होंगे शरीर से ना। आप मतलब आप सोच नहीं सकते इससे कितनी बलाएं टलती हैं एक छोटे से स्टेप से। ये सिर्फ आपको माँ खाना खिला रही है ना, तो कई बार अनजाने में भी हम कुछ गलतियां कर जाते हैं, वो भी होनी बंद हो जाएंगी। बड़े बड़े गलत काम तो अलग ही हैं। जैसे कई बार ना आपने देखा होगा, कई लोग गलत काम कर रहे हैं। आज मोस्टली प्राइवेट जॉब में तो सबसे ज़्यादा गलत काम होते ही होते हैं, चाहे वो किसी भी कारण से होते हो। मैं गलत कामों की डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप देखना कहीं ना कहीं इस काम को दिल गवाही नहीं दे रहा। तो जब आप पॉजिटिविटी अपने अंदर लेके आओगे ना, तो जो भी काम है उनको दिल ही गवाही देना बंद कर जाएगा। समझ रहे हो? तो इन चीज़ों पे अपने आप फोकस करो, थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान दो अब, ठीक है? और वीडियोस में बनाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है कि गेहूं से बचना है, चाय से बचना है। ये हमको मानसिक और शारीरिक रूप हर तरह से कमज़ोर करती है। शुरू की बढ़ती उम्र में हमें मानसिक क्षमता की और उसके बाद शारीरिक क्षमता की हर तरह से ज़रूरत है, क्योंकि शरीर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इसीलिए कोशिश करना कि जो मैंने बताया है उन चीज़ों पे आप ध्यान दे सको, और आने वाली वीडियोज़ में आपको एक से एक बेहतर बात बताई जाएगी। और बस इसी के साथ मैं इजाज़त लूँगा आपसे। शुक्रिया, धन्यवाद।